सोनू एक जवान लड़का जिसके हाथों में कठोर मेहनत के निशान थे और दिल में गम था, अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में ड्राइवर का काम करता था। उसकी छोटी सी कमाई उनके मुश्किल जीवन से लड़ने का एक सहारा थी। लेकिन एक आंधी आ रही थी जिसका नाम था फिरोज। फिरोज एक खतरनाक आदमी जो कुख्यात विक्की टक्कर गैंग से जुड़ा था, उनकी जिंदगी पर एक काला साया बन गया था। वो एक दरिंदा था जिसने सोनू की बहन को एक आसान शिकार समझा। उसकी आंखों में क्रूरता और मनोरंजन का एक भयानक मिश्रण था। उसकी मौजूदगी उनकी गली को डराती थी। उसकी हंसी उनके कानों में एक भयानक गूंज की तरह थी। हर दिन सोनू की बहन के लिए नई यातनाएं लाता था। फिरोज का उत्पीड़न एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना बन गया। गंदी बातें, पीछा करना और धमकियां जो घुटन भरी धुंध की तरह हवा में लटकी रहती थी। डर एक पक्का साथी बन गया। उसकी जवान चेहरे पर चिंता की लकीरें खींचता। सोनू अपनी बहन को फिरोज के लगातार उत्पीड़न से बचाने के लिए बेताब मदद मांगने गया। वो अधिकारियों के पास गया। उसकी आवाज डर और गुस्से के मिश्रण से कांप रही थी जब उसने फिरोज द्वारा उसकी बहन पर किए गए अत्याचारों को बताया। उसने उनके हस्तक्षेप, उनकी सुरक्षा के लिए विनती की, लेकिन उसके शब्द बहरे कानों पर पड़ते रहे। दिन हफ्तों में बदल गए और फिरोज की यातनाएं बेरोक टोक जारी रही। अधिकारी अनगिनत मामलों में उलझे हुए और सोनू की दलीलों के प्रति उदासीन, कोई राहत नहीं दे पाए। न्याय की उसकी उम्मीदें कम होती गईं। उनकी जगह निराशा और सुलगते गुस्से ने ले ली। एक मनहूस शाम जब सोनू अपने थका देने वाले काम से घर लौटा तो उसने अपनी बहन को टूटा हुआ पाया। उसकी आंखों में एक ऐसा आतंक था जिसने उसकी आत्मा को छेद दिया। फिरोज ने हद पार कर दी थी। उसके कार्यों ने सोनू की आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया था। उस रात जैसे ही अंधेरा शहर में छा गया, सोनू के अंदर कुछ टूट गया। जो डर उसे खाए जा रहा था, उसकी जगह एक ठंडे औलादी संकल्प ने ले ली। वह अपनी बहन की रक्षा करेगा, भले ही उसे कानून अपने हाथ में लेना पड़े। विनती करने का समय खत्म हो गया था। कार्रवाई का समय आ गया था। 10 फरवरी 2025 रात दिल्ली की उमस भरी सांसों से भारी थी। सोनू अपने 2 भरोसेमंद साथियों के साथ घात लगाए बैठा था। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में उनके चेहरे गंभीर थे। उनकी आंखें आगे के काम के बोझ को दर्शा रही थीं। फिरोज उन पर मंडरा रहे खतरे से बेखबर उनके जाल में फंस गया। समय आ गया था। नेक गुस्से से भरे सोनू और उसके साथियों ने हमला कर दिया। हमले की आवाजें, धातु की आवाज, फिरोज की चीखें शरीरों की धमाचौकड़ी शहर के शोर में डूब गई। उन्होंने फिरोज के टूटे हुए शरीर को सड़क पर घसीटा। किसी भी राहगीर के लिए एक भयानक तमाशा। वहां शहर की रोशनी की बेपरवाह निगाहों के नीचे सोनू ने आखिरी वार किया। एक कंक्रीट का ब्लॉक हद तक पहुंच चुके एक भाई की बेबसी से चलाया गया। फिरोज के सिर पर आ गिरा। इंसाफ क्रूर और तेज हो गया था। इस क्रूर हमले ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पुलिस इस अपराध की क्रूरता से उत्तेजित होकर पूरी जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज धुंधली और अधूरी हमलावरों की झलक दिखाती थी। फोन रिकॉर्ड जिनका विश्लेषण और विच्छेदन किया गया ने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो सोनू तक पहुंचता था। 10 दिनों तक सोनू एक भूत बन गया। उसका चेहरा अखबारों में छाया रहा। उसका नाम डर और धीमी आवाज में लिया जाता रहा। शहर ने अपनी सांसें रोक रखी थी, अनिवार्य की प्रतीक्षा में। अंत में उत्तर प्रदेश के एक दूरस्थ कोने में कानून का लंबा हाथ सोनू तक पहुंच गया। सोनू की गिरफ्तारी ने एक बहस छेड़ दी जो दिल्ली की गलियों में गूंज उठी। क्या वो एक खूंखार कातिल था या हद तक पहुंच चुका एक बेबस भाई? क्या वो खुद ही वो राक्षस बन गया था जिसका वो खात्मा करना चाहता था? सवाल हवा में लटका हुआ था। जब सिस्टम सुरक्षा करने में विफल रहता है तो क्या एक नागरिक को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है? उस मनहूस रात की घटनाओं ने न्याय की नाजुकता और एक ऐसे सिस्टम के परिणामों की याद दिला दी जो अक्सर उन लोगों को विफल कर देता है जिनकी रक्षा करना उसका काम है। सोनू की कहानी बेबसी और प्रतिशोध का एक दुखद मिश्रण।